हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 30 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, तो जैसा रेजोनेट करते हैं वैसे लें। वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, वाओ वाओ वाओ, क्या बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो साइन अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पर। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, आपका, आपके पार्टनर का, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से कोई सा भी। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपकी बेसिकली हो सकता है आपके पार्टनर का साइन यहाँ पे मौजूद ना हो। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी के बराबर भी हो सकती है। इस पे रीडिंग यहाँ पर हो सकती है कि मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। हो सकता है कि ये आपकी वर्क सिचुएशन हो या फिर ये आपकी लव सिचुएशन भी हो सकती है। आपकी लव सिचुएशन में जिस पर्सन से आपने बहुत उम्मीदें रखी थी कि ये पर्सन जो है इस तरह से नहीं करेगा आपके साथ, ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा, या फिर इस पर्सन ने हमें मतलब आपको जो है यकीन दिलाया था कि नहीं, दे विल नॉट लीव यू और वट एवर, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोगों को घोस्ट किया है इस पर्सन ने, और मतलब आपके पर्सन ने ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपकी तरफ से डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत डिससेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा रिमोर्स में है राइट नाउ, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्लान की हुई थी इस पर्सन के साथ, लेकिन ये इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है। ये पर्सन आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन हमेशा बस एक वैम्पायर होता है ना, जो बेसिकली एनर्जी वैम्पायर, वो एनर्जी आपकी खींचता रहता था और कुछ भी नहीं। ये पर्सन कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता था। आप ही इस रिलेशनशिप में हमेशा इन्वेस्ट करते रहते थे, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है माफ़ी मांगने भी आ रहा है। ऐसा भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन माफ़ी मांगने भी आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट में जैसे रहे हैं शायद इस टाइम वैसे ना हो। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स है तो आई विल नॉट बिलीव इट एग्जैक्टली, क्योंकि नाइट्स जितने भी होते हैं उनको बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू किंग एंड क्वीन, ओके। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि दे कैन बी नॉट लाइक कि मतलब कुछ भी हो सकता है कि ये पर्सन के माइंड में कुछ और स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। तो ये भी, इसके लिए भी केयरफुल रहें, क्योंकि ये आपको देखते किस स्टेट में है, देखते हैं ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की स्टेट में, जो कि एक केयरिंग नर्चरिंग कनेक्शन है। बेसिकली आपको एक बहुत ही केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं, एक अबंडेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, जो फाइनेंशियली और वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर व्हील है, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अगर ये पर्सन वापस भी आता है तो यूनिवर्स इसको मजा चखा देगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो बस आप केयरफुल रहिएगा, आप अपना मत कटवाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी फॉर दैट वर्ड, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे जो दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पर ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आ रहा है, इस हफ्ते आ रहा है ये पर्सन, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है यहाँ पर फिजिकल पैशन लेकर के आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है, और ये पर्सन जो है किसी भी तरह से आपको पाना चाहता है, क्योंकि ये फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, और शायद ये आपको लेकर के ऑब्सेसिव भी है, इसीलिए बार बार आता है और बार बार इधर उधर चला जाता है, तो ऑन एंड ऑफ भी रहता है ये हर टाइम पे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको बस रिझाने आ रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप जो हैं आप बिल्कुल क्लियर, आपके माइंड में पिक्चर है, आप बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया ही था कि अभी भी कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पर्सन के साथ लाइफ प्लान की हुई थी कि आगे क्या करना है। तो आपके लिए ये रिलेशनशिप मैटर करता है, बेसिकली ये पर्सन मैटर नहीं करता, क्योंकि आप क्या चाहते हैं रिलेशनशिप से आप चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट मिले, आपको एक स्टेबल लाइफ मिले, एक इमोशनली स्टेबल कमिटमेंट मिले, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ बेसिकली आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ये चीज़ नहीं दे सकता। तो अगर ये पर्सन आपको प्रूव नहीं कर पाएगा तो आप बिल्कुल इस पर्सन को जो है अपना जो है मे भी आप बिल्कुल इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आप बिल्कुल डिटरमाइंड है कि आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए, और ये पर्सन अगर ये चीज़ नहीं दे पाएगा तो आप इनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर मुझे जो है आपकी एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आप पूरी तरह से फ्री महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जब आया आपके पास, जो आएगा मतलब अभी, ठीक है, तो ये पर्सन जब भी आएगा आपके पास तो आपके अंदर एक विश फुलफिलमेंट जरूर होगी, क्योंकि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपॉलॉजी लेकर के आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये पर्सन अपॉलॉजी लेके आ रहा है तो आपको ऑब्वियसली एक खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि आप चाहते थे कि ये पर्सन अपनी गलती रियलाइज़ करे, ठीक है। और हालांकि आप इस पर्सन को ऐसे ही एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ये भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप एक्चुअली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये पर्सन वापस आया, ठीक है। और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 2 9 आ चुके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली कुछ एक कंप्लीशन की तरफ को आगे बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए मेरे मुंह से भी 10 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, दैट मीन्स कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपके अंदर जो है एक रेजिस्टेंस की भावना है इस पर्सन को लेकर के, क्यों? क्योंकि वही चीज़ है बेसिकली, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देता नहीं है, तो आपको चाहिए कमिटमेंट, और आप जो है इस पर्सन को जो है एक 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली फेस देंगे। बेसिकली ये एक तरह का वुंडेड वॉरियर है, बेसिकली आप अपने ग्राउंड पर खड़े हैं, आप अपने डिफेंसेस पर खड़े हैं, और ये पर्सन को आप एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप इनको अल्टीमेटली इनको एक तरह से आप ब्लॉक कर रहे हैं बेसिकली इनकी एनर्जी को पूरी तरह से, क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप बिल्कुल मना कर देंगे इसको कि भाई जाओ अपना काम करो। हाई प्रीस्टेस, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इस पर्सन को बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं राइट नाउ, और आपके अंदर एक इंट्यूटिव एबिलिटी है उसके अंदर झांकने की। ऑलरेडी आप इसके बारे में आपको इसके इंटेंशंस के बारे में सब कुछ पता है, और आप जो है काफ़ी हद तक इस पर्सन की एनर्जी को जान पा रहे हैं इंट्यूटिवली, ठीक है। तो आपको इसकी इंटेंशन पता है, तो आप ऑब्वियसली इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह आ रहा है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए आ रहा है, ना कि किसी भी एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। आप जबकि कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप इस पर्सन को जो है पहले ही भांप लेंगे। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि यहाँ पर आप भी काफ़ी हद तक अब मूव ऑन कर चुके हैं, और या फिर आप जस्ट अभी मूव ऑन कर ही रहे हैं इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आपके पीछे जो है आपके पुराने जो थॉट्स थे, जो भी आप चीज़ें छोड़ करके आ रहे हैं पीछे, और कुछ नए थॉट्स जो हैं आपको आगे लेकर के जा रहे हैं इन चॉपी वाटर से। तो आप अब जो है आगे निकल चुके हैं, अब कामर वाटर पे जा रहे हैं, कामनेस पे जा रहे हैं अपनी लाइफ के एक
हर्डल्स को पार कर चुके हैं ऑलरेडी। अब जो है अब थोड़ा शांत है आपका आगे का, ठीक है। तो यहाँ पर है डेथ कार्ड। सो डेफिनेटली जब लोग इसी तरह की एनर्जी से गुजरते हैं तो यहाँ पर डेथ कार्ड आना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो आप जो है ऑब्वियसली कुछ चीज़ें एंड होगी, डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप को ऑफिशियली एंड कर दें। और मैं ये देख रहा हूँ जैसे ही आप एंड करेंगे एक नई शुरुआत भी आपके अंदर जन्म ले रही है, एक नई तरीके से, बिल्कुल नए लियो के साथ, ठीक है। आप जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, लेकिन नॉट विद दिस पर्सन। आई रिपीट, नॉट विद दिस पर्सन। यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप विद समबडी एल्स, ठीक है। कोई और पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, नॉट विद दिस पर्सन, ठीक है। साफ साफ। तो यहाँ पर आउटकम निकाल देते हैं आपके लिए। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड, प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि मैंने बताया, और यहाँ पर टेम्परेंस भी है। दैट मीन्स कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, पहली चीज़ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो भी आगे चीज़ें होंगी आप उनको इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि आप ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं, आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। तो आप बस ये बिलीव कीजिए कि आपको जो पर्सन मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से वो एक्चुअल में बहुत ही बेटर पर्सन होगा, जो कि काफ़ी बैलेंस्ड होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये बिलीव करना चाहिए। तो ये पर्सन जो है ये आई डोंट थिंक कि आपकी एनर्जी के बराबर भी है किसी भी तरह से। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आपको चूज़ करना पड़ेगा एक रास्ता, जो कि आप ऑलरेडी शायद चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को शायद ऑलरेडी क्लोज ऑफ कर चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर चुके भी होंगे, और शायद अब जो है आने वाले टाइम में जिन्होंने अभी तक क्लोज ऑफ नहीं किया है, इस पर्सन को आप क्लोज ऑफ कर देंगे, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे इस वीक में, ठीक है। तो आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं। प्लीज़ गिव मी अ क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड और क्लोज करते हैं इस रीडिंग को। हंगर, ओके, एंड पीस। सो यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड बी ऑन पीस, ओके। तो आपको ज़्यादा अपने दिमाग में नहीं चलना है इस पर्सन को लेकर के, ठीक है। ये पर्सन आ रहा है तो डेट्स ओके, बट आपको अपनी पीस ऑफ माइंड नहीं छोड़नी है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी पीस पर ध्यान देना चाहिए, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ और ये स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नॉट विद दिस पर्सन। मतलब इस पर्सन की वजह से आपको अपने आप में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए, अपनी पीस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हंगर कार्ड है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके लिए हंग्री हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये पर्सन जो है फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है आपसे, और ये पर्सन ऑब्सेसिव है आपको लेकर के, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये दोनों कार्ड लगभग सेम टाइप के ही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऑब्सेसिव है आपको लेकर के, उनके अंदर जो एक भूख है वो आपको लेकर के है, बेसिकली आपकी बॉडी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, तो वो आपको पाना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ है उनके अंदर। तो इसके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। इस पर्सन को अगर आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में तो प्लीज़ डोंट लेट देम एंटर, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।